उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम अली उस्मानी है। न्यूज़ विद अली उस्मानी में खुशामदीद कहता हूँ। आज 1 नवंबर 2025 है और आज हम लोग जो है वो बड़ी अहम इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक स्पेस कॉपरेशन है उस पर हम लोग बात करेंगे और हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना की स्पेस एजेंसी ने ये फ़ैसला किया है कि वो पाकिस्तान के 2 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देंगे ऑर्बिट में जाने की, जहाँ पे चाइना का स्पेस स्टेशन है। और पाकिस्तान के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अगले तकरीबन 10 से 12 महीने चाइना में रहेंगे। चाइना की जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग करेंगे और इवेंचुअली फिर पाकिस्तान के भी एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस पे जाएंगे। और उसके बाद हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि पाकिस्तान भी खिला में एक नया अहम मकाम हासिल कर रहा है या करने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि चाइना अपने साथ साथ पाकिस्तान को भी इस कॉपरेशन में लेकर जाना चाहता है। दूसरी अहम इम्पॉर्टेंट बात कि चाइना के फ्यूचर मोर इम्पॉर्टेंट जो है वो गोल्स क्या हैं मून को लेके, स्पेस को लेके, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो है वो चांद पे जाने की बात कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की बात कर रहा है चांद पे, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान भी इस चीज़ के में अपने आप को आगे आगे लेकर रखने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज दो बड़ी ग्रेट पावर्स की आपस में एक कोल्ड वॉर चल रही है और इस कोल्ड वॉर में देखना ये है कि आइदर पाकिस्तान या मोर इम्पॉर्टेंटली जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि चाइना जो है वो इस गेम में किससे आगे जा सकता है या जाएगा। तो इस चीज़ में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बट मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। सबसे पहले मैं आपको एक खबर ब्रेक करना चाहता हूँ कि चाइना की स्पेस एजेंसी पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देगी। स्पेस का जो ऑर्बिट है, जो लोअर ऑर्बिट है, जहाँ पे चाइना का स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे अगले 1 से 1.5 साल में विद द हेल्प ऑफ चाइना। ऑब्वियसली चाइना के भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे, पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट्स चाइना के साथ जाके स्पेस में मदार में जाएंगे स्पेस की, और वहाँ पे चाइना के स्पेस स्टेशन में जाकर वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे स्पेस के अंदर। गालिबन ये जो बेसिकली एक सारा प्रोसेस है, ये सारा जो मिशन है, ये चंद हफ्तों का मिशन हो सकता है, 2 से 3 हफ्तों का ये मिशन हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान को टेक्निकल तौर पे, स्ट्रेटेजिक तौर पे और प्रैक्टिकल तौर पे ये चीज़ सोचने समझने का मौका मिलेगा कि पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो भी स्पेस में जाके काम कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान के पहले पाकिस्तानी फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स जो हैं ये स्पेस में जाएंगे विद द हेल्प ऑफ चाइना। लेकिन इस बात से पहले एक सवाल पैदा होता है और वो सवाल ये है कि रशिया क्यों नहीं, ओनली पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान को ये ऑफ़र क्यों दे रहा है? हालांकि ये ऑफ़र तो चाइना रशिया को भी दे सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली एक बात को ज़रा जानिएगा और एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। चाइना एक राइजिंग पावर है, रशिया एक ग्रेट पावर है, अमेरिका एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश सुपर पावर है और पाकिस्तान चाइना का जूनियर पार्टनर है। एक बात को ज़रा समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। हमेशा जो ग्रेट पावर होती है वो फ्लेक्सिबल रहती है अपने जूनियर पार्टनर के साथ। ग्रेट पावर्स के बेशक अलायंस जितना मर्जी बेहतर हो, बट कहीं ना कहीं वो कभी भी एक दूसरे के साथ उतनी फ्लेक्सिबल रहती नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि जिस कॉमन एनिमी को वो क्रश करना चाहते हैं, इन दोनों को ये पता होती है बात कि जब उस कॉमन एनिमी को वो क्रश कर लेंगे, कल को वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर अमरीका के मामलात ख़राब होते हैं इंटरनली, पॉलिटिकली, अमेरिका अगर कोलैप्स करता है अगर हिपोथेटिकली, तो कल को चाइना और रशिया इस पूरे रीजन में अपनी ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो नए जो महाज हैं वहाँ पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये कि जो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है ये कभी ख़त्म होगी नहीं, पावर प्ले कभी ख़त्म नहीं होगा। इस सेंस में चाइना ने क्योंकि अगले 10 से 15 सालों में अपने आप को स्पेस की एक इस्टेब्लिश सुपर पावर जो है वो डिक्लेयर करना है, जिसके लिए वो मून पर और मार्स पर प्लानिंग कर रहा है कि अगले 50-60 साल में वो कॉलोनीज़ बसाएगा अलॉन्ग विद अमेरिका और सम अदर कंट्रीज़। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसके पास ऐसे एलाइज़ हों जो चाइना की बात मनोवन माने, चाइना को चैलेंज ना करें और चाइना के साथ रिलेशनशिप्स को एज ए जूनियर पार्टनर लेकर चलें। अब बात आती है पाकिस्तान की। देखिए, सिंस 1947 पाकिस्तान जो है हमने देखा कि अमेरिका के एक जूनियर पार्टनर के तौर पे पाकिस्तान ने काम किया, पाकिस्तान को बेनिफिट्स मिले। लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 2012 के बाद पाकिस्तान का अलायंस अमेरिका से ख़त्म हो गया या कम हो गया और पाकिस्तान की पार्टनरशिप चाइना से बढ़ गई, बिकॉज कॉमन एनिमी जो था दोनों का वो भारत था। इवेंचुअली चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान को जो है वो इस गेम में आगे लेकर आने की वो कोशिश कर रहा है।
अब हम अगली बात करते हैं जो इससे भी बहुत ज़्यादा अहम है। अगली बात यह है कि चाइना पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट्स को या पाकिस्तान की खिलाई एजेंसी स्पार्को को इतना बूस्ट क्यों दे रहा है। पिछले महीने भी पाकिस्तान की एक सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च की, दो उससे पहले जो इस साल टोटल चाइना ने पाकिस्तान की 3 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। तो चाइना ये कर क्यों रहा है? देखिए, चाइना को एक ऐसा जूनियर पार्टनर चाहिए कि कल को जब चाइना अपने बेसिस भी बनाए स्पेस के अंदर, चाइना अपनी जो स्पेस फोर्स बनाना चाह रहा है उसमें वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बारे में भी सोच रहा है, पाकिस्तान को भी वो इंक्लूड करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि कल को जब चाइना स्पेस बेस बनाएगा अगले 5 या 10 सालों में तो उसको सोल्जर्स की भी ज़रूरत होगी, उसको एस्ट्रोनॉट्स की भी ज़रूरत होगी। नो डाउट उसमें रशियंस भी शामिल होंगे, लेकिन एज ए जूनियर पार्टनर हमेशा चाइना है, पाकिस्तान ही चाइना की बातों को प्रॉपर तौर पे तस्लीम कर सकता है या फॉलो कर सकता है। रशिया एक ग्रेट पावर है, रशिया कभी भी चाइना की सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा। हो सकता है कल को चाइना और रशिया का भी दोबारा में एक ग्रेट पावर पॉलिटिक्स शुरू हो जाए, जिस तरह इस वक्त चाइना और अमेरिका की चल रही है। सो इट कैन हैपन इन द फ्यूचर। अब बात सुनिएगा जो हमारे पास खबर आ रही है। हमारे पास ये खबर आ रही है कि चाइना हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल अरेंज फॉर अ पाकिस्तान एस्ट्रोनॉट्स टू परफॉर्म शॉर्ट टर्म मिशन एज पार्ट ऑफ चाइना स्पेस स्टेशन मिशन। यानी शॉर्ट टर्म के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको चाइना की जो स्पेस एजेंसी है वो जो है वो ट्रेन करेगी और पाकिस्तान के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको खिला में भेजेगी अलॉन्ग विद चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स, और खिला में जाके वो तजर्बे करेंगे। और ये एक इनिशियल स्टेप है। देखिए, चाइना की जो वे है वो बड़ा लॉन्ग वे है, ये एक पहला जो है वो स्टेप है जिसमें पाकिस्तान को उसने शामिल किया। अगली बात सुनिएगा। अब ये जो बेसिकली ये प्रोजेक्ट होगा, इस प्रोजेक्ट का जो बेसिक एस्पेक्ट है वो ये है कि द एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम पाकिस्तान विल बी अरेंज टू परफॉर्म शॉर्ट टर्म मिशन एज अ पेलोड एक्सपर्ट। यानी जो आप पेलोड लेकर जाते हैं, पेलोड का मतलब ये होता है कि जब भी आप खिला में जा रहे होते हैं तो खिला में जाने आपकी शटल के साथ साथ पेलोड भी होता है। यानी पेलोड का मतलब होता है कि आप अपने साथ जो है वो कुछ चीज़ें लेकर जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें लेकर जा रहे हैं, सूट्स लेकर जा रहे हैं और डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स हैं वो लेकर जा रहे हैं। बिकॉज चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसमें ऑलरेडी कुछ एस्ट्रोनॉट्स तो हैं, उनकी खुराक तो आहिस्ता सा कम हो रही है ना, उनका पानी भी कम हो रहा है जो उनके रिजर्वॉयर्स उस स्पेस स्टेशन में हैं, तो उनको वो देने के लिए इस तरह के जो है वो पे लोड्स जाते हैं और पे लोड्स के साथ कई बार एस्ट्रोनॉट्स भी जाते हैं। तो पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट्स जो हैं इस सारे खाने पीने के सामान या सारे टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं इनके सारे इनके साथ जो है टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं इनके साथ वो जाएंगे स्पेस में और वो चाइना के स्पेस स्टेशन में जाके काम करेंगे। अब अगली अहम बात सुनिएगा। इस सारे मामले में अगली बात यह है कि ये बड़ा शॉर्ट टर्म मिशन है, लेकिन याद रखिएगा जब भी आप स्पेस की बात करते हैं तो जब भी कोई नेशन पहली बार इस मामले में कदम रख रही होती है किसी भी नई चीज़ में, वो हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है। जब आपके पास एक्सपीरियंस आता है फिर आप उस काम को लॉन्ग टर्म करते रहते हैं। दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स वाई आई एम सेइंग। जिस तरह मिसाल के तौर पे इंसान जब चांद पर गया पहली बार तो वो चंद घंटों के लिए गया, अब हम चांद पे जाने लगे दोबारा एज ए ह्यूमन स्पीसीज़ कई सालों के लिए, बल्कि शायद हमेशा के लिए हम अपनी कॉलोनीज़ बसाने के लिए। तो आहिस्ता से जब आपके पास एक्सपीरियंस आता है उस जगह का, उस ट्रेन का, उस एटमॉस्फेयर का, तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, आपके अंदर से वो डर भी ख़त्म हो जाता है और आपके पास जो हिचकिचाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और आप जो है वो अपने मिशंस को प्रोलॉन्ग करते हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान भी यही काम करे। अब अगली बात सुनेगा। अब अगली बात यह है कि चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है, चाइना का जो न्यूज़पेपर है, ग्लोबल टाइम्स हैज़ रिपोर्टेड दैट ड्यूरिंग द मिशन the astronauts will not only participate in the crew routine work but also conduct experiments on behalf of Pakistan। अब इस सारे मामले में दो बड़ी अहम चीज़ें होंगी। पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में तो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स, एक तो वो स्पेस स्टेशन में जाएंगे, पूरा पाकिस्तान उस चीज़ को देखेगा कि पाकिस्तान के भी एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जा रहे हैं, जो कि बड़ी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बड़ी एक खुश